नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन दिनों जाट शब्द को लेकर एक सियासी बहस शुरू हो गई है। वो इसलिए क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण हुआ और उस वक्त वहां से जाट शब्द हटा दिया गया, जिसके बाद एक तरह से पश्चिम यूपी में जाटों के बीच बड़ा आक्रोश देखा गया और सरकार को लेकर नाराजगी भी दिखाई दी। सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी सरकार में बार बार जाटों को अपमानित किया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में जाटों की राजनीति को बांटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? और सवाल यह भी उठने लगे कि क्या बीजेपी के अंदर जाटों को लेकर कोई ऐसी चीज है जो आने वाले दिनों में उनको राजनीतिक तौर पर कमजोर करना चाहती है? सवाल कई सारे उठे क्योंकि संजीव बालियान बीजेपी के पूर्व मंत्री है, पूर्व सांसद है। वो खुद जिस तरह के बयान दे रहे थे उससे भी ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं प्रशासन से नाखुश थे, यूपी सरकार के फैसलों को लेकर नाखुश, क्योंकि उन्होंने ये तक कह दिया कि उनका अपमान हुआ है और वो बार बार उनका अपमान हुआ उसका वो बदला जरूर लेंगे। ये सियासी लड़ाई भी देखी गई एक तरह से, क्योंकि जहां पर ये जाट संसद हुई, अंतर्राष्ट्रीय जाट सभा ने जाट संसद बुलाई थी और इसमें यह कहा गया था कि जो जाटों को एकजुट किया जाएगा, उनके मुद्दों पर बात की जाएगी। लेकिन जहां मेरठ के सरधना विधानसभा में ये जाट संसद बुलाई गई थी वो संगीत सोम का इलाका है और 2024 में जब संजीव बालियान चुनाव लड़े थे तो ठाकुरों की नाराजगी बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिली थी और ये सवाल उठने लगे थे कि जो संजीव बालियान को हराने के पीछे संगीत सोम का बड़ा रोल है। तो अब जब संगीत सोम के इलाके में जाटों की संसद बुलाई गई, वहां से जाट शब्द हटा दिया गया, तो सियासी चर्चाएं, सियासी बहस शुरू हो गई। वही चर्चा 2027 तक कितनी सामने दिखाई देगी और उसका कितना बड़ा असर होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के मोरना इलाके में और यहां पर मेरे साथ यहां जाट समाज के तमाम लोग हैं। उनसे चर्चा 2027 के चुनाव पर इसका असर क्या होने जा रहा है और जो ये सियासी जंग छिड़ी हुई है उसको लेकर क्या वो समझते हैं, क्योंकि जाट शब्द कहीं ना कहीं उनको भावनाओं से जोड़ता है और उन भावनाओं के बीच वो अपने इस राजनीति को कैसे देखते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो जाटों की राजनीति है वो धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है, वो विभाजन की वजह से। क्या वो विभाजन जो है उनको उसका डर नजर आ रहा है और 27 में कैसे होगा, वही तमाम बातें वो समझेंगे। सचिन सरोवा जी है, राष्ट्रीय जाट महासभा के अध्यक्ष है और आप जो है आप प्रधान भी है। आप बताइए थोड़ा सा, जो ये 2027 चल रहा है कैसे आप देख रहे हैं? जाट शब्द हटा दिया जाता है। देखिए राणा जी, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पहले से जाट विरोधी रही, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि जाट को इतना हल्का समझने की कोशिश ये सरकारें ना करें। अभी आपने देखा होगा मेरठ में सरधना में जो एक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का कार्यक्रम हुआ, महाराजा सूरजमल के नाम के सामने से प्रशासन ने जाट शब्द हटाने का जो एक बहुत निंदनीय काम किया। तो ये सब चीज़ें बहुत गहराई तक जाट समाज इन पर चिंतन कर रहा है। उसी दिन शायद किसान नेता, इस देश के सबसे बड़े किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी, उनको उड़ीसा में गिरफ्तार कर लिया गया। अभी हाल ही में देहरादून में इसी क्षेत्र के हमारे भाई दिव्यांशु जटराणा का मर्डर हुआ। बहुत प्रयासों के बाद भी पुलिस प्रशासन वहाँ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आज ही की घटना है, एक बयान सोनीपत में किसी बिजली विभाग के अधिकारी ने जाटों के खिलाफ दिया, कोई कार्रवाई वहाँ की सरकार नहीं कर रही। मतलब ये जानबूझकर जाट समाज को टारगेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी 27 नज़दीक है, इन सब चीज़ों का बदला हम लेंगे। जाट समाज एकजुट है, हर तरीके से एकजुट है और हम अपने सम्मान और स्वाभिमान से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करते। अब 27 में मतलब इसका आपको लगता है बदला लिया जाएगा, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं राकेश टिकैत का आपने जिक्र किया, टिकैत साहब को वहां गिरफ्तार किया गया, कुछ देर उनको रखा गया, उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर उबाल देखा गया। ये आपको लगता है, जैसे आप कह रहे हैं कि जाटों को टारगेट करना, अब 27 में कैसे मतलब बदला लिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग पार्टी में जाट जा रहे हैं? देखिए, बदला तो वोट से ही लिया जाता है, लोकतंत्र है, कोई लाठी डंडे तो चलेंगे नहीं। लेकिन जाट समाज
मैं ये समझता हूँ कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं जाट समाज के खिलाफ, इनको तो वो अच्छे से समझते हैं। और अगर हम वोट से बदला लेंगे तो आप समझ सकते हैं मेरी बात कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वोट करने का काम करेंगे। तो बीजेपी के खिलाफ वोट करने की आप सहमत है इस बात से कि ये बीजेपी में टारगेट किया जा रहा है आप लोगों को? नहीं, ये तो सच बात है कि टारगेट तो हो ही रही है जाट। और मेरा अपना मानना यह है कि अगर सरकार इस मामले में खामखा कर तो पंगा ले लिया सरकार ने, जाट शब्द हटा के कहाँ से तक जाट हटाओगे? जाट का तो अब हटाना तो आप भाई कास्ट सर्टिफिकेट में जाट लिखा है, जाति लिखी जाएगी, उसे क्यों नहीं हटाते? माननीय कोर्ट का अगर आदेश है तो सरकार को चाहिए कि कोर्ट को अपने सही एविडेंस पेश करें। दूसरा, अगर ये ठीक ठाक माहौल बन रहा था और ठीक ठाक एक कम्युनिटी अपना कर रही थी तो उसमें क्या दिक्कत है? महाराज सुरेबल सबके श्रद्धे रहे। अब उसमें एक टाइटल कर लिया कि भाई इसमें विवाद उत्पन्न कर दिया, खामखा के विवाद उत्पन्न कर दिया। पता नहीं कौन लोग में क्या अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहो तो उन्हें पता होगा। लेकिन मेरा तो एक सबसे निवेदन ये है कि इसका पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इन महापुरुषों का नाम बदनाम ना करें। वो जहाँ हैं उन्हें उसी पर ही रहने दें, सर्व समाज के हैं सर्व समाज के रहने दें, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सरकार को भी इस चीज़ से बचना चाहिए, हमेशा इन चीज़ों पर न रहना चाहिए। एक कास्ट वाले मामले पीछे भी ऐसी घटना होती रही, अध्यक्ष जी ने बताया अभी बहुत चीज़ें यहाँ पे चलती है क्षेत्र से। यहाँ पे दिव्यांशु राणा का प्रकरण है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। और तमाम चीज़ें बहुत हैं। सरकार को इन छोटी चीज़ों में नहीं बढ़ना चाहिए, खासकर कम से कम संजीव बालियान जैसे बड़े कद के नेता वहाँ रहे। और मेरा तो मानना यूँ है, सरकार में रहे या अब भी सरकार में उनकी चले तो ये घटना होनी ही नहीं चाहिए थी। उन जैसे आदमियों के सामने भी अगर ये घटना हो रही तो ये दिखावा है कि इस स्थिति पर कहाँ खड़े हम लोग। ये हमें भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। बदले की बात है, जहाँ तक चुनाव का मामला पॉलिटिकल आदमी जाने, लेकिन उसका उसी हिसाब से फिर जवाब दिया जाएगा, तो सच है। यानी कि आत्ममंथन करने की जरूरत है। अब जैसे जाट शब्द हटा तो कहा 15 दिन में फिर वापस कर देंगे, प्रशासन ने ये कह के आश्वासन दिया। आप लोगों को लग रहा है कि 15 दिन में प्रशासन अपनी बात पर खरा उतरेगा, और अगर नहीं उतरता तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? प्रशासन अपनी बात पे खरा नहीं उतरता तो 15 दिन बाद यूपी की सभी सड़कें रोड जाम करेंगे, और वहाँ जो भी हमारे ऊपर से आदेश होगा हमारी बिरादरी का, हम उस पर खरे उतरेंगे। जो भी हमारे खाप चौधरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या आदेश करेंगे हम उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो अब 15 दिन का जो समय है, अब मैं थोड़ा सा खाली सिर्फ एक ही चीज़ पर नहीं, मैं यही समझना चाहता हूँ 2027 में क्या आप लोग सोच रहे हैं? ये सारी चीज़ें घटना हो रही है, आप लोग ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं जाटों को टारगेट किया जा रहा है। 27 में कैसे देखते हैं इसको? जाट तो टारगेट सभी संगठन करते हैं, ज़्यादातर जो वो पार्टियां हैं सब इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और पार्टी उसे छोड़ रही है। जहाँ जिसका मौका मिला है वे सब अपना काम पूरा करें। लेकिन जाट ना पहले कभी कमज़ोर था ना अब कमज़ोर है। बहुत प्रकरण आपने देखे होंगे, पंकज मलिक का प्रकरण हुआ, हमारे बाबा टिकैत का प्रकरण हुआ, और धरने का वहाँ दिल्ली का धरने का प्रकरण हुआ। जाट किसी भी पार्टी में हो, कहीं भी हो, लेकिन अपनी कौम के लिए अपने समाज के लिए एकजुट हमेशा हुआ। और आगे भी अगर कोई छेड़छाड़ जाट के साथ करेगी तो वो सब एकजुट मिलेंगे, इसमें कोई बिखराव की उसकी कोई बात ऐसी है नहीं। यानी एकजुटता की बात हो रही है। आप लोग जयंत चौधरी को भी देख रहे हैं, जयंत चौधरी बड़े नेता है। अब ये जो जाट शब्द है विरोध हो रहा है, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान भी नहीं आया। इसको लेकर भी कुछ आप लोगों के बीच चर्चा? दरअसल जयंत चौधरी सर्व समाज के नेता हैं, हर बिरादरी के नेता हैं, वे बहुत दूर की सोच के चलते हैं। और जो आप पूछ रहे थे कि 27 में क्या होगा, अब के 27 में जाट समाज जो है, पार्टी का किसी का भी हो, वो अपने जाट समाज के जो भी प्रत्याशी आएगा उन्हें अधिक से अधिक जिता के भेजेगा। सरकार को अधिक से अधिक जिता के ये जवाब देगा कि जाट समाज से अगर टकराओगे तो आपको नुकसान भी होगा। मेरा यही कहना है। अच्छा, एक समय हुआ करता था जब 5-5 जो है मुख्यमंत्री जाट हुआ करते थे, अब एक मुख्यमंत्री जाट। क्या ये भी बात जो है कहीं आपको लगता है बीजेपी इसको भी कहीं अलग तरीके से ले रही है? देखो, इस बात को देखते हुए हम कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं जाटों का नुकसान हुआ है इस बात को, पर लेकिन आज का जाट समाज जो है जागरूक हो चुका है और कहीं ना कहीं अपने जहाँ भी ज़रूरत होगी समाज को वहीं वोट करेगा अपने समाज को। अच्छा ठीक है, चलिए अपने तरीके से जो जाट शब्द हटने के बाद विरोध कर रहे हैं जाट समाज के लोग, एक दो सवाल ये जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि
सरधना में कार्यक्रम हुआ, संगीत सोम ने बड़ा विरोध, वहाँ उनका नाम आया कि विरोध किया। अब ये वहाँ आपको लगता है जाट शब्द के पीछे ये संजीव बालियान वर्सेस संगीत सोम भी है क्या? देखो इनका तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन सरकार का तो इसमें सीधा दिख रहा कि प्रशासन ने वहाँ से जाट का नाम हटाया। लेकिन हमारा एक ही कहना है, हम अपने समाज के लिए ना तो कभी पीछे हटे ना आगे हटने के। उग्र आंदोलन भी अगर हमें करना पड़ा तो हम आंदोलन के लिए भी तैयार है। अब जाट शब्द जब लगेगा, 15 दिन का समय जो ले रहे हैं उस पर मतलब आपको लगता है 15 दिन बाद में कुछ आपको करना पड़ेगा या काम ऐसे ही बन जाएगा? देखो राणा जी भाई, जो 15 दिन का दिया अल्टीमेटम कोर्ट ने, वो तो आने के बाद में ही पता चलेगा जैसे जो भी होगा। पर लेकिन अगर 15 दिन के बाद भी पक्ष में नहीं आता मामला तो ऐसी बात नहीं है। जाट समाज ऐसे नहीं है, तैयार खड़ा, उसको तो लगवाओगे जो हटका। कहाँ से हटवाओगे जाट को? अब जाट बटालियन है, सीमा पर है, जाट बटालियन हटा दोगे? कैसे हटाओगे? अजी कहाँ तक इतिहास है, वो तो जाट लिखवा रखा इतिहास हो तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जाट तो लगेगा, वहीं पर लगेगा। हाँ, ऐसा वो नहीं होना ये देना। तो ये 27 से पहले की सियासी चर्चा जो जाटों के बीच इस वक्त पश्चिम यूपी में आपको जगह जगह सुनाई देगी, और सबकी नजर इस बात को लेकर है कि क्या जाटों का वर्चस्व कम हो रहा है, क्या जाटों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन 2027 में इसका असर कितना बड़ा होने जा रहा है, यह अपने आप में सवाल है। लेकिन अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में 15 दिन का जो समय दिया गया है, महाराजा सूरजमल की मूर्ति के पास जो जाट शब्द लिखा गया था उसको वापस होने का, वो होता है कि नहीं? अगर नहीं होता तो उसके बाद क्या रिएक्शन होगा, ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80 मुजफ्फरनगर।